अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। इधर तो विंटर अब बिल्कुल जाने वाला है, लेकिन फिर दोबारा जो है वो स्नो थोड़ी सी हो जाती है जब लास्ट होता है ना, ये एंड ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो इधर फ्लरीज होती हैं, वो मोटी मोटी स्नो पड़ती है, लेकिन वो फिर साथ ही मेल्ट हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता। तो बिल्कुल वो थोड़ी सी होती है फिर मेल्ट हो जाती है, लेकिन अभी काफ़ी ठंड हो गई है एक दो दिन पहले ना। तो ये मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कनाडा के घर कैसे होते हैं और घरों की प्राइसेस कितनी होती हैं, किस तरह घर लेते हैं, और जो घर है वो कितनी किस्म के होते हैं। सबसे पहले ये जो आप घर देख रहे हैं ये मटेरियल के हिसाब से इनकी प्राइसेस होती हैं। जो जिस तरह का मटेरियल, जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में होता है कि जिस तरह का घर का मटेरियल है अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेंसिव होगा वो घर। अगर नॉर्मल है तो फिर वो, और फाउंडेशन तो ज़ाहिर है वो तो अच्छी ही होनी चाहिए। ये जो घर आप देख रहे हैं ये वाला, इसको कैब ओवर बोलते हैं। इसका कैब ओवर ये कि थोड़ा सा जो इसके लेवल होता है ना वो 4-5 स्टेप चढ़ के होता है, और एक रूम इसका गराज के ऊपर बना होता है जो फ्रंट गराज होता है। और 3 बेडरूम है अगर, तो 2 रूम ये नीचे आपको बाय लेवल मिल जाते हैं। तो इस करके जो इसका जो फ्लोर प्लान है वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि घर नीचे से बहुत खुला होता है, और एक बेडरूम ये गराज के ऊपर हो जाता है। और जो बंगलो होता है वो बाई लेवल का होता है, उस पे तीनों, अगर 3 बेडरूम है 2 बेडरूम है तो वो बाई लेवल ऑन लेवल पे ही तीनों होते हैं, और जिसकी वजह से उसका लिविंग और किचन थोड़ा छोटा हो जाता है। और ये जो कैब ओवर है इसके किचन थोड़ा खुला होता है क्योंकि इसका एक बेडरूम ऊपर चला जाता है। और उसके बाद आता है स्टोरी घर। स्टोरी जो होता है वो फर्स्ट यानी कि लेवल में लिविंग, किचन और एक और लिविंग, एंट्रेंस लिविंग होता है। तो बाकी बेडरूम जो है वो सारे के सारे ऊपर होते हैं, पूरी लंबी स्टेयर्स होती हैं। तो ये बाहर से बैकयार्ड है ये इस घर का, ये तकरीबन 1650 स्क्वायर फीट है। इधर जो आम जो घर है ना वो 3 बेडरूम के जो हैं वो मतलब 1500 और 600 इतने में होते हैं। ये एक और कैब ओवर है। इस घर का जो है फ्लोर प्लान इसका भी सेम उसी तरह ही है कि एंट्रेंस पे लिविंग है और इसका किचन काफ़ी छोटा है। और किचन जो है वो पैटर्न जो है वो काफ़ी चेंज बने हुए हैं। जो ब्राउन आप कबर्ड देखेंगे वो समझेंगे कि आप ना वो थोड़ा पुराना घर है। और इधर इतने पुराने घर हैं, यकीन करें देख के पता ही नहीं चलता, इतनी रेनोवेशन उनकी हुई है, ऐसे फिट रखे हुए हैं उन्होंने। क्योंकि इधर अंदर से जब घर थोड़ा सा ख़राब होता है तो उसको दोबारा रेनोवेशन करके तो उसको बिल्कुल फिट कर लेते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ फाउंडेशन जो है वो थोड़ी पुरानी रह जाती हैं, लेकिन वो भी अगर थोड़ी सी उन पे भी अगर वो एक्सपेंस जो है वो लगा के तो वो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। ये स्टोरी घर है, ये जो है ये तकरीबन स्टोरी घर है, ये 1800 स्क्वायर फीट में है। इसका 1800 स्क्वायर फीट इस तरह आएगा ना कि जो 9 लेवल पे होगा लिविंग, किचन, नीचे एक बाथरूम होगा, और अगर लॉन्ड्री होगी, नहीं तो लॉन्ड्री भी ऊपर बेडरूम्स के साथ होती है। और अगर बाई लेवल का घर होगा बंगलो तो वो जो है अगर 1500 भी है ना तो वो बाई लेवल ही 1500 होता है, लेकिन स्टोरी में वो डिवाइड हो जाता है। अगर 1500 है तो वो आपका 750 नीचे और 750 ऊपर हो जाएगा, इस तरह घर होता है। और स्टोरी घर थोड़ा सा सस्ता होता है, इतना खुला नहीं होता क्योंकि बेडरूम सारे ऊपर चले जाते हैं। ये इनका लेटेस्ट है, अब स्टोरी घर जो है ना लेटेस्ट है। पहले इनके बंगलो ही चलते थे, फिर उसके बाद इन्होंने 2000 के बाद कैब ओवर बनाए, और अब इन्होंने पूरे ही बेडरूम ऊपर ले जाते हैं। तो उसके हिसाब से घरों की प्राइस है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखें, ये वही जगह है जिधर हम फाउंटेन के लिए जाते थे, ब्रिज वाटर के फाउंटेन। और इधर वो जो सारे प्लांट्स हैं ना तकरीबन इतने स्नो में ऐसे बिल्कुल जल गए होते हैं, लगता है इन्होंने कभी ग्रीन नहीं होना लेकिन वो अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो इतने अच्छे हो जाते हैं ना। फिर से यही प्लांट जो है इतने ग्रीन होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाला जो घर है ये भी स्टोरी घर है, इसमें भी नीचे लिविंग है, एंट्रेंस लिविंग है, फिर किचन है। इधर किचन तो आपको पता ओपन कॉन्सेप्ट ओपन किचन ही होता है, हॉल के अंदर ही। और इधर नीचे एक आपको हाफ बाथरूम उसको बोलते हैं, उसमें टब वगैरह नहीं होगा, ओनली सिर्फ एक बाथरूम होगा, हाफ उसको बोलती हैं। ये साइड पे पेंट्री है,
یہ چھوٹا سٹور جو اس کو پینٹری کہتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے کچن کے لیے، ہر چیز کچن کی اس میں آ جاتی ہے۔ اس کا جو گراج ہے وہ اس کے بیک یارڈ میں ہے، جس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا گھر جو ہے نا وہ سستا مل جاتا ہے۔ سٹوری گھر ویسے بھی بائی لیول جو بنگلو ہے اس سے تھوڑا سا سستا ہی ہوتا ہے، اور وہ بیڈ رومز کے حساب سے اگر 3 ہیں 4 ہیں، یہ اس کا ہاف باتھ روم ہے، اور یہ ساتھ اس کا کلوزٹ ہے۔ یہ بیک یارڈ جانے کے لیے یہ ڈور ہے، اور بیک یارڈ میں جو آپ کا وہ گیراج ہے اس کے لیے بیچ میں راستہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا پہلے والا سٹائل ہے۔ یہ اکثر یہ پہلے گھروں میں ان کے جو بیک یارڈ ہے نا ان کے اندر ہی ان کے گراج ہوتے تھے، لیکن برج واٹر میں اب انہوں نے ٹریلز میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو کھلا رکھنے کے لیے یارڈ بھی مل جاتا ہے، اور جو گراج ہے وہ گھر سے نکال کے تو انہوں نے پیچھے لے گئے ہیں۔ وہ سبھی کے گھر آپ دیکھیں نا گراج پیچھے ہیں، پوری لائن پیچھے سے جا کے گاڑی پارک کرنی ہے تو پھر اندر آنا ہے۔ سنو میں ویسے بڑی مشکل ہوتی ہوگی جن کے پیچھے گراج ہیں، لیکن سمر میں تو اچھا ہے کہ چلو یارڈ کے اندر سے ہی گھر کے اندر انٹرس ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ ادھر ڈی اٹیچڈ گھر ہیں اور کچھ ادھر اٹیچڈ گھر ہیں۔ جو ڈی اٹیچڈ گھر ہیں نا وہ مہنگے ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ ان کے اپنا ہی وہ ساری باؤنڈریز وغیرہ ساری اپنی ہوتی ہیں، اور جو اٹیچڈ گھر ہوتے ہیں وہ 2 کٹھے ہوتے ہیں، دو کٹھے گراج ہوتے ہیں، 2 سائڈز پہ انٹرس ہوتی ہیں، اور اٹیچڈ گھر جو ہے وہ تھوڑا سستا ہوتا ہے۔ تو یہ برج واٹر ایریا ہے، یہ ان کا نیو ایریا ہے، ادھر بہت پیارے گھر ہیں، میٹیریل بہت شاندار انہوں نے لگائے ہیں، لیکن ادھر گھر کافی ایکسپینسو ہیں، اور انہوں نے اپنے جو پرانے گھر ہیں نا ان کو بھی رینوویشن کر کے تو ان کو نیو کر لیا ہوتا ہے، ذرا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ پرانے گھر ہیں۔ اور پراپرٹی لینی ادھر بہت مشکل ہے، کیونکہ صرف اونلی ریزیڈنس ہی لے سکتے ہیں۔ مشکل اس لیے ہے کہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ کم سیلری پہ بھی مورگیج ہو جاتا تھا اپرووڈ، لیکن اب انہوں نے زیادہ کر دیا ہے کہ سیلری جن کی اچھی ہے وہی مورگیج کر سکتے ہیں، کیونکہ انسٹالمنٹ جو ہے وہی کر سکیں گے، اور اگر دونوں ورکنگ ہیں تو پھر 5% پہ بھی گھر لے سکتے ہیں، نہیں تو 20%، 15%۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں باقی کی انفارمیشن آپ کو دوں گی، تو مجھے اجازت دیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔